हिंदी कक्षा 10वीं व्याकरण। आज हम व्याकरण में खाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खाल कक्षा 10वीं। पहले हम देखेंगे खाल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का जो पता चलता है उसे खाल कहते हैं। क्रिया के जो हम जिस रूप से होने का जो समय को जो पता लगता है या पता चलता है उसे हम खाल कहते हैं। उसमें जैसे उदाहरण, खाल के उदाहरण जैसे या उदाहरण माँ ने अपने बेटे को उपदेश दिया था। उपदेश दिया था। उपदेश दिया था। दूसरा, रजत स्कूल जाता है। स्कूल जाता है। तीसरा, मोहन गाना गाएगा। इसमें बच्चों देख लीजिए या उदाहरण, खाल के उदाहरण या जैसे माँ ने अपने बेटे को उपदेश दिया था। माँ अपने बेटे को उपदेश दिया था। उपदेश दे दिया, जो माँ ने बेटे को उपदेश दे दिया। दूसरा जो उदाहरण, रजत स्कूल जाता है। रजत अभी स्कूल जाता है, जा रहा है या जाता है। और तीसरा, मोहन गाना गाएगा। मोहन गाना अभी गाएगा, गाया नहीं गाएगा। ये तीनों क्या है, खाल के जो उदाहरण। उसमें खाल के 3 भेद है। खाल में तीन प्रकार या 3 भेद है। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। इसमें 3 भेद है काल में। एक भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। हम सबसे पहले देखेंगे भूतकाल के बारे में। भूतकाल में कितने प्रकार हैं, उसमें भूतकाल किसे कहते हैं, उसमें आज हम देखेंगे। पहले भूतकाल किसे कहते हैं और भूतकाल के
जो वेद देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यहाँ जाना जाए कि काम बीते समय में हो चुका था या हो रहा था उसे भूतकाल कहते हैं। इसमें देख लीजिए क्रिया के जो जिस रूप से, जो क्रिया का जो रूप से, इस रूप से जो काम बीते समय में, वे जो काम होने वाले हैं उस समय में जो हो चुका था, काम हो चुका होगा और उसे हो रहा था, अभी हो रहा है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में 6 वेद है। वेद है इसमें भूतकाल में। पहला सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। दूसरा असामान्य, असामान्य भूतकाल। तीसरा पूर्ण भूतकाल। चौथा अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। पांचवी संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल। छठवा हेतु एक मन, हेतु 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 मत भूतकाल। इसमें देख लीजिए जो भूतकाल में 6 वेद या 6 प्रकार है। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा असामान्य भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठवा हेतु एक मत भूतकाल। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। सामान्य भूतकाल का उदाहरण देखेंगे। पहले सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। जो क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में सामान्य रूप में होने का जो संकेत मिलता है, अर्थात किसी विशेष समय का निश्चय नहीं होता, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जो क्रिया का जो जिस रूप से हम जो कार्य या भूतकाल में सामान्य रूप से होने का जो संकेत जो मिलता है, उससे अर्थात जो विशेष समय का जो निश्चय नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए। उदाहरण, रामू ने किताब पढ़ी। रामू ने किताब पढ़ी। इसमें जो सामान्य भूतकाल का जो उदाहरण, और दूसरा असामान्य भूतकाल। असामान्य भूतकाल, असामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। जो क्रिया के जिस रूप से काम के अभी अभी या निकट में समाप्त होने का जो बोध होता है, उसे असामान्य भूतकाल कहते हैं। जो काम अभी अभी या निकट से जो समाप्त होते हैं, उसे असामान्य जो भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए
माता जी अभी बाजार गई है। अभी बाजार गई है। देखो इसमें जो निकट जो समाप्त अभी जो निकट से जो होती है, अभी जो बाजार गई है माता जी, ये आसान है भूतकाल। तीसरा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में भूतकाल की जो जिस क्रिया से यहाँ सूचित होता है कि कोई काम भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका होता है, इसमें पूर्ण भूतकाल होता है। जो जिस क्रिया के सूचित होता है कि जो भूतकाल में बहुत से पहले जो समाप्त होता है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए किरण खाना खा चुका था। किरण खाना खा चुका था। जो काम पहले हो चुका होता, इसको हम पूर्ण भूतकाल होते हैं। बहुत पहले से जो समाप्त होता है, इसे हम पूर्ण भूतकाल कहता है। ड्राइवर गाड़ी लेकर जा चुका था, और गाड़ी लेकर जा चुका होता, ये हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। चौथा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल ऐसे क्रिया के जिस रूप से विविध हो या कार्य का जो भूतकाल प्रारंभ हो चुका था किंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जो इसका जो कार्य क्रिया का जो कार्य भूतकाल का जो आरंभ होता है, इसमें से वो थोड़ा सा पूर्ण नहीं होता किंतु अभी पूर्ण नहीं होता, उसे हम क्या करते हैं? अपूर्ण भूतकाल। उदाहरण के लिए देख लीजिए, राहुल खेल रहा था। राहुल खेल रहा था। और दूसरा, रोहित गीत गा रहा था। ये कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट, संदिग्ध भूतकाल। पांचवी, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल जो क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में करने अथवा पूरा होने पर संदेह प्रतीत हो, वह संदिग्ध भूतकाल कहलाते हैं। भूतकाल करने अथवा जो पूर्ण होने का जो संदेह होता है, उसे हम कौन सा कहते हैं? जो संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उसके उदाहरण के लिए देख लीजिए, प्रशांत खेल चुका होगा। प्रशांत खेल चुका होगा। और सुशीला खाना बना चुकी होगी। इसमें जो संदेह प्रतीत होता है, हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। छठवा, हेतु मत भूतकाल। इसमें जहां क्रिया से जो जाने का जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता है, परंतु किसी अन्य कार्य का ना हो सकने के कारण नहीं हो सका, वह हेतु मत भूतकाल कहते हैं। क्रिया से जो कार्य भूतकाल हो सकता है,
और परंतु किसी अन्य कार्य के ना हो सकने का जो कारण भी नहीं हो सका उसे हम हेतु जो भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए कपिल पढ़ता तो पास हो जाता, वर्षा होती तो अच्छी फसल हो जाती। इसमें जो कोई भी कारण किसी अन्य कार्यों में भी हो सकता है उसे हम हेतु भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए कपिल पढ़ता तो पास हो जाता, इसमें जो हेतु है। नेक्स्ट जो काल वर्तमान काल, दूसरा वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान जो चल रहे हैं समय में होने का जो पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए पिताजी अकबर पढ़ रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, इसमें जो चल रहे हैं और उसका जो वर्तमान का जो समय हो रहा है हमें वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, ये वर्तमान काल। वर्तमान काल में 3 भेद है, उसमें 3 प्रकार है काल में। भेद है, उसमें से एक सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान, काल, और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें 3 भेद है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। जो सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से वर्तमान काल में कार्य का होना या करना सामान्य रूप में पाया जाता है, उसे कोई ठीक समय निश्चित ना हो उसे हम कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए वहां पर जाता है, गाय घास चरती है, ये सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल जो क्रिया के जिस रूप से यहाँ पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है या अभी जारी है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जो कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है या अभी जारी है और उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए कपिल खिलौने से खेल रहा है, आचार्य नृत्य सिखा रहे हैं। तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप के द्वारा काम के वर्तमान काल में होने का जो संदेह का जो बोध होता है उसे हम संदिग्ध कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अध्यक्ष महोदय आते होंगे, तुम्हारे पिताजी घर पहुंचते होंगे, इसमें जो संदेह होता है उसे हम संदिग्ध वर्तमान। नेक्स्ट तीसरा भविष्य काल। भविष्य काल जो क्रिया के जिस
है और जो आगे आने वाला समय में होगा उसे हम भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगा। 25 दिसंबर को विद्यालय बंद रहेगा। और भविष्य काल में दो भेद है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में जो जिस क्रिया के सूचित होने का जो सामान्य रीति से क्रिया भविष्य में होगी या क्रिया भविष्य की होने का जो निश्चित समय सूचित ना होता है, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण के लिए सुरेश आम खाएगा, माली पौधा को पानी देगा। दूसरा संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य के होने का जो संदेह अथवा संभावना पाई जाए तो संभाव्य जो भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण के लिए शायद बारिश हो जाए, शायद अमित फल खा जाए, ये उदाहरण जो संभाव्य भविष्य के लिए। व्याकरण में लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं, लिंग के जो भेद कितने हैं उसके बारे में हम देखेंगे। संज्ञा के जिस रूप से उसके जो पुरुष या स्त्री का जो बोध का, स्त्री या पुरुष जाति का जो बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। संज्ञा के संज्ञा शब्द के जब जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का जो बोध होता है हम उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार या दो भेद है। लिंग के दो भेद हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग के दो प्रकार हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुरुष जाति का जो बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का जो बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। आदमी, उदाहरण के लिए आदमी, बेटा आदि। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्री जाति का जो बोध होता है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए स्त्रीलिंग के जो उदाहरण के लिए बालिका, औरत, माँ आदि। ये पुल्लिंग का उदाहरण और स्त्रीलिंग के उदाहरण। अब अन्य लिंग के बारे में हम देखेंगे, अन्य लिंग के देखेंगे। देख लीजिए अन्य लिंग रूप, छात्र, छात्रा, अध्यक्ष, अध्यक्षा, भक्त, भक्ता, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका, सेवक, सेविका, कुत्ता, कुतिया, भिखारी, भिखारिन, ठाकुर, ठाकुराइन,
गुरु गुरुआइन, नाई नाइन, मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, बच्चा बच्ची, मयूर मयूरी, हंदा हंदी, गिलहरा गिलहारी, बकरा बकरी, देव देवी, मामा मामी, कुमार कुमारी, घोड़ा घोड़ी, काका काकी, मुर्गा मुर्गी, भतीजा भतीजी, महोदय महोदया, शिष्य शिष्या, बालक बालिका, नायक नायिका, शिक्षक शिक्षिका, चूहा चूहिया, सुनार सुनारिन, पंडित पंडिताइन, पूजारी पूजारिन, शेर शेरनी, देवर देवरानी, स्वामी स्वामिनी, सेठ सेठनी, बूढ़ा बूढ़ी, पति पत्नी, बेटा बेटी, लड़का लड़की, दास दासी, नाना नानी, मौसा मौसी, नर नारी, पुत्र पुत्री, नर्तक नर्तकी, किशोर किशोरी, अभिनेता अभिनेत्री, दादा दादी, कवि कवयित्री, माता पिता, स्त्री पुरुष, बाई बहन, सम्राट सामज्जा, सास ससुर, साहब
साहिबा। धन्यवाद।